जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन की पिछली क्लास में आपने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट। तो क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट में हमने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं वो सब हमने सीख लिया। और फ़ॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, इंक्रीज, डिक्रीज, साइज को बड़ा करना, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस, ये सब हमने सीख लिया। यानी कि फील कलर और टेक्स्ट कलर सब हमने सीख लिया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलाइनमेंट और नंबर का क्या यूज होता है। तो नंबर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू, उसको किसी अलग टाइप से दिखाना हो। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये सैलरी कॉलम हमने बना रखी है। इसके अंदर जो सैलरी है वो एक्चुअल में क्या है, ये नंबर जो है वो एक्चुअल में क्या है। ये कोई डेट है तो हम क्या करेंगे, इसको डेट में दिखाएंगे। और ये परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू है तो परसेंटेज में, और ये कोई करेंसी है तो हम करेंसी में दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर जो हमारे पास ये ग्रुप है इसके अंदर जाके हम ये इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे सैलरी की, या फिर उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिसपे आपको ये इफेक्ट डालने हैं, नंबर डालने हैं। तो यहाँ पे जो जर्नल लिख रखा है यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये करेंसी है तो यहाँ पे करेंसी पे क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, ये करेंसी में चेंज हो जाएगा। यानी कि नंबर के आगे जो वो रुपए का या फिर डॉलर का साइन आ जाएगा। और अगर ये कोई परसेंटेज में वैल्यू है, परसेंटेज अगर हमें लगानी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज स्टाइल जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या है, ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में आपको दिखाई देगी। और अगर इसको हमें कोई लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट में देखना हो या फिर टेक्स्ट में देखना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट डेट में भी देख सकते हैं। देखो ये शॉर्ट डेट में आपको दिखा देगा। और यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं डालनी हो, अगर नंबर की कोई भी स्टाइल यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं डालनी हो तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, जर्नल कर देंगे। जर्नल से क्या है, जो पहले वाली जो वैल्यू थी अपने पास वो आ जाएगी। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग हम नंबर में जाके, यानी कि नंबर ग्रुप में जाके कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक अकाउंट नंबर का जो है वो कॉलम बनाया हमने यहाँ पे। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, 30 लगा दी और इसके बाद में हमने कोई नंबर यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर लगा रहा हूँ, देखो जो 0 है वो गायब होगी यहाँ से और नंबर हमें शो करवा रहा है। अब सेकंड जैसे मैंने यहाँ पे भी जैसे 20 लगा दिया और यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया, लेकिन जैसे मैं एंटर लगा रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, वो 0 है वो गायब होगी। तो यहाँ पे हम कौन से फॉर्मेटिंग डालने के भी वो 0 हमें दिखा दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जितनी भी दूरी में आपको ये वैल्यू डालनी है उसको आप सिलेक्ट करो कॉलम को, और जर्नल में जाके हम यहाँ से क्या कर देंगे, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट करने से क्या होता है, वो टेक्स्ट और नंबर, मतलब वो टेक्स्ट में उसको समझेगा। तो देखो उसको क्या हो गया, वो 0 नहीं हटेगी बाद में। तो इस तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आपको डालनी हो, जिस भी टाइप की आपको फॉर्मेटिंग करनी हो, या फिर यहाँ पे स्टाइल जो डालनी हो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। और अगर इसको जर्नल करोगे तो जर्नल में ये देखो 0 जो है वो हट जाएंगे। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करोगे तो इसमें 0 यहाँ पे दिखाएगा। तो कुछ इस तरह की स्टाइलें हैं जो कि आप नंबर में जाके कर सकते हो। अलाइनमेंट में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉलम है कोई भी हमारे पास, जैसे बी कॉलम है, बी कॉलम में हमने क्या कर रखा है, ये कुछ वैल्यू डाल रखी है। तो इनको क्या करना हो, सेंटर में देखना हो। जैसे ये अभी राइट साइड में है, इनको सेंटर केस करना हो तो यहाँ से क्या कर देंगे, सेंटर केस कर देंगे। सेंटर केस से क्या है, वो सेल के अंदर जो है वो मैटर, वो डेटा जो है अपना वो सेंटर में दिखाएगा। अगर हम इसको राइट केस कर देते हैं तो राइट में दिखाएगा, अगर हम इसको लेफ्ट केस करते हैं तो लेफ्ट में दिखाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, ये होता है सेंटर करने के लिए, और ये होता है राइट करने के लिए। इस तरह से आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर एडजस्ट कर सकते हो अलाइनमेंट के अंदर। और ये दे रखा, जैसे ये ऊपर वाली लाइन है, इसको जैसे हमने इसकी साइज जो वो हमने बढ़ा दी। अब ये जो लाइन है इसके अंदर हमने जो भी कॉलम बना रखे हैं, ये जैसे नेम की है, सैलरी की है, इनको ये जो है वो बॉटम में दिखा रहा है। अगर हम इनको सेंटर केस करना हो, अब मान लो ये लाइन की साइज क्या है, बड़ी है, और ये जो टेक्स्ट है ये हमें कहाँ पे दिखा रहा है, बॉटम में दिखा रहा है। तो इसको सेंटर में देखना हो तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, इसको मिडल केस कर देंगे या फिर सेंटर कर देंगे। तो मिडल केस में क्या होता है, मिडल केस में ये लाइन के बिल्कुल बीचों बीच दिखाएगा, और टॉप केस करोगे तो बिल्कुल टॉप में दिखाएगा। मिडल में क्या होगा, लाइन के बीचों बीच दिखाएगा। और यहाँ से हम टेक्स्ट को या फिर वैल्यू को जो है वो सेंटर केस कर सकते हैं। तो
तो अलाइनमेंट में ये था सेंटर, ये था लेफ्ट और ये था राइट, और ये है टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप के लिए ये है, मिडल बीच में देखने के लिए लाइन को, टेक्स्ट को वो मिडल करने के लिए ये है, और बॉटम में करने के लिए ये दे रखा है। और ये होता है रोटेट करने के लिए। अगर आपको किसी भी वैल्यू को या किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करना हो तो आप उसको पहले सिलेक्ट करो इस तरह से, और यहाँ से जाके आप जो वो रोटेट कर सकते हो। फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाके भी आप रोटेट कर सकते हो, और बाकी आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो। तो जैसे आप फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाओगे, आपको कितना डिग्री पे वो सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर दो और ओके कर दो, तो वैल्यू जो हो आपकी उसी टाइप से जो हो वो रोटेट हो जाएंगी। फिर इनको मिडल रखना है, टॉप रखना है, बॉटम रखना है, सेंटर रखना है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो सेल के अंदर किस टेक्स्ट को, किस डाटा को कहाँ पे रखना है। और ये था जैसे अकाउंट नंबर जो लिख रखा है, या फिर इस तरह से कोई भी हमने खाली एक टेक्स्ट को, एक लाइन को ही क्या करना हो, लेफ्ट राइट में एडजस्ट करना हो, लेफ्ट से एडजस्ट करना हो, राइट से एडजस्ट करना हो। तो ये दे रखा है इंक्रीज इंडेंट, और ये दे रखा है डिक्रीज इंडेंट। अब जैसे इसको जो है वो लेफ्ट में एडजस्ट करना, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट में एडजस्ट हो जाएगा, जहाँ पे भी हमें एडजस्ट करना हो वहाँ पे हम सेट कर देंगे। और ये डिक्रीज में ये वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट में रोटेट करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर करते हैं, मिडल टॉप और बॉटम में हम लाइन को या फिर मैटर को, डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये दे रखा है रैप टेक्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कॉलम से बाहर अगर आपको कोई मैटर जा रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस कॉलम में मैंने लिख दिया जांगड़ा कंप्यूटर लिख दिया, तो इसमें जो इस कॉलम में यानी कि जी कॉलम में ओनली क्या आया, ये कंप्यूटर जो है वो अगले एच कॉलम में अभी हमें शो करवा रहा है, बाकी है इसी में। ये यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो G17 में जो है ये पूरी लाइन है, बट यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हमें इसी कॉलम में, इसी लाइन में इसको एडजस्ट करना हो तो हम यहाँ से कर देंगे रैप टेक्स्ट। उससे क्या है, जो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में और एक ही कॉलम में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, और उसको मिडल टॉप बॉटम जो करना वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट होता है, जिससे एक कॉलम से मैटर जो बाहर नहीं जाता, बाहर जाता है तो उसको एक ही कॉलम में एडजस्ट कर देता है रैप टेक्स्ट। और मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है किसी भी दो सेल को जोड़कर एक सेल बनाना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन, जैसे ये लिख रखा ऊपर हमारे पास ये है, जैसे अकाउंट नंबर। तो इन दोनों सेल को यानी कि ई और एफ को एक ही सेल बनानी हो, एक बड़ी सेल बनानी हो, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, मर्ज सेल कर देंगे। उससे क्या है, ये ई और एफ की जो वो एक ही कॉलम बन गई। या फिर यहाँ पे देख लो, जैसे ये 8 नंबर लाइन में ये बॉक्स अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, ई का अलग है। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, आप इनको ऐसे सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। मर्ज से क्या वो पूरा एक सेल बन जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना जो टेक्स्ट है, जो भी लाइन हमें लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। और वापस इनको एक ही करना हो तो वापस उनको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, इसी तरह से उनको अलग अलग करना हो तो हम सिलेक्ट करके वापस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, देखो अलग अलग सेल हो जाएंगे।